हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ फ़िलहाल। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, वही 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं उठती मैं, लेकिन हाँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही तो सब कुछ लेट लपेट ही हो रहा है। तो बस मैं जल दे रही हूँ शिव जी को और पूजा कर रही हूँ। इस डिब्बे से मैं मंदिर गई थी लेके इस डिब्बे में पानी, तो उसी तरह मैं यहाँ भी नहला दे रही हूँ। यहाँ तुलसी माँ है और भोलेनाथ के छोटे छोटे रहते ना, शिवलिंग नहीं है, जैसे पत्थर छोटे मोटे रहते हम रख देते हैं तो उन्हें नहलाते हैं। कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो मान लो तो एक मिट्टी का शिवलिंग भी बना लो, वो भी एक बहुत शक्तिशाली भगवान है। ना मानो तो कितनी भी बड़ी मूर्ति आप घर में रख लो, जब आप मानते ही नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है रखने का। तो मेन ये होता है। और भगवान को तो हम सभी को मानना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि बनाई हुई है और उन्हीं के मुझे लगता है इशारे से हम चलते हैं। क्योंकि जब तक भगवान का मन नहीं होता तो एक पत्ता भी नहीं डुलता अगर, तो हम सब कैसे जी रहे हैं? उन्हीं के इशारे से चल रहे हैं, उन्हीं के इशारे से जो भी कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, कर्म करो भगवान पर छोड़ दो, वो उसका फल सही ही निकालेंगे। लोगों की कथन पे न जाओ, सिर्फ अपनी सुनो। तो बस पूजा हो गया है मेरे सभी देवताओं का। सो तुम जानहूँ अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप सब कुछ जानते हो प्रभु, इसीलिए आप पर ही निर्भर है कि आप अपने भक्तों पर कैसी कृपा करेंगे। जय हो आपकी। तो पूजा हो गया है। यहाँ मैं करौंदी मिर्ची जो मैंने मंगाया था उसे काट के रख लिया है, धुल के सुखाने के बाद मतलब काटा है। और इसका मैं चटनी टाइप बनाऊंगी। इसे थोड़ा सा ज़्यादा गला दूंगी, जिससे मेरे घर में बच्चे हैं ना, तो इससे बच्चों को भी अच्छा लगे खा लें। इसमें मैंने गरम मसाला सब डाला है, जैसे जीरा, धनिया, सूखा धनिया, थोड़ी सी राई, नमक, गरम मसाला, मतलब लहसुन, सब कुछ मैंने डाल दिया। लहसुन मैंने पीसा नहीं है, कली कली दिख रहा होगा आपको, तो कली कली ही डाल दिया है पूरा सहीग। तो ये ऐसे मैं बनाती हूँ तो मेरे घर के बच्चे खा लेते हैं आराम से। रोटी घी लगा के दे दो ना तो उसे भी खा लेते हैं। तो ये देखिए, और मैंने चैलेंज दिया था अपने पतिदेव को कि आप पूरा इसे खा लीजिए, तो आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। आप कहोगे मेरा पैर पूरा दिन दबा तो मैं दबाऊँगी, लेकिन इसको देख कर डर गए, कह रहे थे रहने दो, तू पैर वैर मत दबा, मैं इसे नहीं खाऊँगा। ऐसे ही मैं मस्ती कर रही थी कि इसे जो खाएगा तो मैं इतना सेवा करूँगी, तो हंस रहे थे। और सेवा क्या है, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ ही हैं, दुख सुख में सेवा एक दूसरे का करना ही है। कौन पति कौन पत्नी, हम सभी एक हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं सब एक ही हैं भाई। हमें तकलीफ़ होगी तो पति करेंगे, पति को तकलीफ़ होगी तो हम करेंगे, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। तो बस समान ही एक दूसरे को मानना चाहिए। और मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं यार, मैंने 3-4 कमेंट रिमूव कर दिए हैं, अभी शायद 1-2 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। परसों वाली वीडियो में जिस दिन मैं सावन का ब्लॉग मैंने दिखाया था उसमें आए थे बहुत सारे कमेंट, और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूं कि उसकी रियलिटी क्या है भैया। क्योंकि यूट्यूब में सच में हम मान रहे हैं कि अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ताने भी मार देते हैं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, ये प्रश्न मेरे जानने वाले, जैसे जो लोग जानते हैं उन्हीं ने किया होगा, मेरे घर वालों ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि उनको पता है तो वैसे कमेंट थोड़ी ना करेंगे। वो भी कमेंट करते भी नहीं हैं, देखना होता है देख लेते हैं, कमेंट वगैरह नहीं करते वो लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने सोचा इसे मैं बता दूं। तो ये आ रहा है कमेंट कि आप अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो मैडम? आपके ससुराल नहीं है, आपके ससुराल वाले आपको बुलाते नहीं हैं, आपके घर में कोई है नहीं क्या? तो हे भगवान, जहाँ मैं रह रही ये मेरा ससुराल ही है, ठीक है, ये जहाँ मैं रह रही हूँ मेरा ससुराल ही है। और रही बात गांव की, तो गांव में हाँ ससुराल है, गांव का घर है, लेकिन अभी वो घर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है, गिरा हुआ है। उसे हम लोग बनवाएंगे तो ज़रूर वहाँ जाया करेंगे। वैसे भी दादा चाचा जितने लोग हैं गाँव में, हम वहाँ जाते हैं, कोई काम वगैरह पड़ता है तो। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मैं ससुराल में ही हूँ, ठीक है। और सभी हम घर के लोग अलग अलग हैं, तो सब लोग आपको मेरी वीडियो में नहीं दिखते। जितने भी हम लोग हैं सब लोग अलग अलग अपने अपने घर में रहते हैं, और ये ससुराल ही है, ठीक। तो आई होप आप सबको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और ऐसे कमेंट अब आप नहीं करोगे।
ससुराल ही है, लेकिन यहाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब सर में पल्ला वगैरह नहीं डालती। आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि गांव आप कभी नहीं जाते हो, ससुराल वाला ब्लॉग नहीं दिखाते हो। तो मैं गांव में मेरा घर है जो वो थोड़ा गिरा हुआ है, अभी नहीं बना है, तो वहाँ मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। और ये जहाँ रह रही हूँ ये भी ससुराल ही है, ठीक है। तो गांव जब भी मैं जाऊंगी तो वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगी। तो मेरे घर में काफ़ी लोग हैं, पूरा परिवार है, सास ससुर जितने भी रिश्ते होते सब लोग हैं, और सब अलग अलग हैं, ठीक। कोई यहाँ साथ में नहीं रहता कि मैं आपको बार बार दिखाऊं। तो समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि मुझे ये बात बतानी ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी। लोगों को क्या लगता है यहाँ मैं कहाँ रह रही हूँ, घर ही है भैया मेरा, ठीक है। चलो फिर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये मैं भूल गई थी, मुझे लगा मैं इसे बता दूं, इसलिए बताया। हमें टहल रही थी इसलिए कुछ भी नहीं बताया कि हमें कर क्या रही हूँ। कान मैंने साफ़ किया, टहला, लेकिन मैं बातों में चली गई। और ये यहाँ इवनिंग मतलब शाम का टाइम है। जो भी सामान घर में लगता है ना फार्चून का डेली वाला, तो वो मैंने मंगाया है आज। ये 3 रिन साबुन मंगाया है, 2 पैकेट बिस्किट हैं बटर वाले, और चाउमीन 2-3 पैकेट इकट्ठे मंगा लेती हूँ ना, तो कम से कम 1 मंथ में थोड़ा बहुत घटता है नहीं, 1 मंथ चल जाता है। और मैगी भी 3 पैकेट मैंने मंगा लिया। इकट्ठे मंगा लो ना, थोड़ा समझ में आता है। और ये 1 किलो नमकीन मंगा लिया मैंने, छुट्टा ही मंगाती हूँ, तो ये कुछ दिन चलती है, अच्छी भी लगती खाने में। और ये साबुन लक्सी लगाती हूँ, इसे मैंने 4 मंगा लिया है। और 1 kg है मूँगफली, और ये पोहा है 1 पैकेट। ऐसे मंगा लो ना, कुछ दिन चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक रथ है डालडा, ये मैं यही वाला खाती, रिफाइन नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। 1 kg चीनी है, ये मंथली का है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें घट जाती हैं, जैसे निरमा है, चाय पत्ती है, ये ब्लेड है, इसे टाड़े वगैरह बनाते हैं अभी तो। और ये चाय पत्ती है 1 पैकेट, सुपारी है, पतिदेव खाते हैं तो कदर के घर में ही, गुटखा नहीं खाते बाहर का। ये मसाले मैं इसे मंगा लेती हूँ, इसे फिर खोल के एक डिब्बे में भरती हूँ। ये सरसों का ऑयल है, ये घी है देसी, और वो कुरकुरे वगैरह हैं बच्चों के लिए। तो इतना सामान मंगा लेती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत घटता है, ये नहीं कहूँगी पूरा हो जाता है, कुछ चीज़ें घट जाती हैं। लेकिन हाँ मंथली का मंगा लो एक बार ना, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो सब सामान है, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है तो बिस्किट नमकीन तो घर में चाहिए ही। क्योंकि थोड़ा कस्बे का घर है ना, तो कोई भी मतलब आ ही जाते हैं। कहते हैं ना कि घर में कोई भी आ जाए, तो अचानक कोई भी आ जाए उसे पानी तो पीने के लिए देना ही पड़ता है। तो बस यही सारा सामान मैंने मंगाया है, जाती हूँ इनको अब रखती हूँ। और इसमें से 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा घटेंगी, जैसे बिस्किट है, नमकीन है और डालडा, ये सब बहुत घटी। चलिए फिर न्यू वीडियो में मिलूँगी। आई होप अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।